सुनीता नींद से जागी, लेकिन कुछ देर वो वहीं बैठी रही। कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? वो सोच रही थी कि आज मुझे कौन कौन से काम करने हैं। हाँ, याद आया, आज मुझे बाजार में जाना है और वहाँ के सारे काम निपटाने हैं। हाँ सुनीता, आज तो तुम सारे काम फटाफट निपटाओगी, एक एक करके फटाफट। तो अब वो जल्दी से उठी। उसने हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ हार्ड वर्क। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? और आपके घर में सब कैसे हैं? ओके, वेरी गुड। तो आज हम खेलेंगे दमशराज। तैयार हैं आप सब? हाँ, तो आपके सामने कुछ कार्ड्स हैं और इनमें जो भी लिखा है आपको उसी का एक्ट करना है। तो चलिए सब बारी बारी से आएंगे। यस, एक एक करके, और बाकी सब बच्चे गेस करेंगे कि वो किसका एक्ट कर रहे हैं। शाबाश। चलिए गैस कीजिए। ओके, तो ये खाने की एक्टिंग हो रही है। और बताइए, एक एक कार्ड्स उठाते जाइए और एक्ट करते जाइए। किसका एक्ट है ये? खिड़की का एक्ट है। शाबाश, सैर करने का एक्ट है। तो बच्चों, क्या आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो कि चल नहीं पाते या बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं? हाँ, तो वो सब भी तो हमारे ही जैसे है ना। हर किसी में कुछ ना कुछ खासियत होती है। और जो लोग बोल नहीं पाते वो अपनी बातें कैसे समझाते हैं? शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे अभी आपने समझाई इशारों में, वैसे ही वो समझाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही बच्ची के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सुनीता। आपकी ही जैसी एक बड़ी क्यूट सी बच्ची है, उसके बारे में जानेंगे आज हम। तो आज हमारे पाठ का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। तो एक बार की बात है, सुनीता नींद से जागी, लेकिन कुछ देर वो वहीं बैठी रही। कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? वो सोच रही थी कि आज मुझे कौन कौन से काम करने हैं। हाँ, याद आया, आज मुझे बाजार में जाना है और वहाँ के सारे काम निपटाने हैं। हाँ सुनीता, आज तो तुम सारे काम फटाफट निपटाओगी, एक एक करके फटाफट। तो अब वो जल्दी से उठी। उसने अपना पैर आगे बढ़ाया और अपनी पहिया कुर्सी तक पहुंची। क्योंकि सुनीता चल नहीं पाती थी, इसीलिए वो जहां भी जाती थी वो पहिया कुर्सी का यूज करती थी, पहिया कुर्सी का प्रयोग करती थी। तो अब वो फटाफट नहा धोकर तैयार हो गई और उसकी मम्मी ने आज उसका मनपसंद नाश्ता बनाया था। तो उसकी माँ ने आवाज दी, सुनीता, ओ सुनीता, देखो आज मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, जल्दी से आओ और खा लो। तो फिर सुनीता को लगा कि अरे, अगर अचार होता तो बड़ा मजा आ जाता। उसने आवाज दी, माँ, क्या आप मुझे अचार की शीशी पकड़ाएंगी? लेकिन माँ तो रसोई घर में थी, खाना बना रही थी, काम कर रही थी, है ना। तो सुनीता को बोला कि वहीं अलमारी में है अचार की शीशी, तुम जाओ और ले लो। सुनीता गई और उसने अचार की शीशी ली। नाश्ता करने के बाद वो बड़ी ही उत्सुक थी
क्योंकि उसे बाहर जाना, घूमना फिरना बड़ा पसंद था। आप सबको भी तो होता है। तो अब वो बाजार की तरफ निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में उसने पता है क्या देखा? एक बच्चों का झुंड खड़ा था और उनके बीच में एक छोटा सा बच्चा था। पता है वहां क्या हो रहा था? वहां पर सब बच्चे उसे छोटू 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 कहकर चिढ़ा रहे थे। पर क्या ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। हमें किसी को नहीं चिढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने आप में खास होता है। यस। तो उसने देखा थोड़ी देर बाद एक खेल का मैदान, और वहां पर उसे दिखी एक लड़की। अब क्या हुआ? अब वो लड़की और सुनीता दोनों एक दूसरे को बिल्कुल टुकर टुकर देख रही थी। टुकर टुकर देखना मतलब बिल्कुल आंखें गड़ा कर देखना, ध्यान से देखना, बिना पलके झपकाए। दोनों एक दूसरे को देखती ही जा रही थी। इतने में उस लड़की, जो लड़की सुनीता को देख रही थी, इसका नाम था फरीदा, उसकी माँ आई और उसे वहां से लेकर चली गई। अब सुनीता चलते 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 पहुंच गई दुकान पर, क्योंकि उसे बाजार के काम निपटाने थे ना। हाँ, तो वहां पर जाकर उसने मांगी चीनी। लेकिन वहां पर पता है क्या हुआ? वहां पर दुकानदार उसको देखकर पहले तो मुस्कुराया, और फिर उसने चीनी लाकर उसकी गोद में रख दी। इतने में सुनीता को बड़ा गुस्सा आया। बोली, अंकल, मैं भी ये सारे काम बिल्कुल वैसे ही कर सकती हूँ जैसे बाकी के लोग करते हैं। मैं भी तो काउंटर पर से चीनी उठा सकती हूँ ना। और इतना कहकर वो वहां से बाहर निकली। अब उसे एक और दुकान पर जाना था, कपड़ों की दुकान पर। वहां पर उसे पता है कौन मिला? वहां पर उसे वही क्यूट सी लड़की मिली जो उसे टुकर टुकर देख रही थी। क्या नाम था उसका? शाबाश, फरीदा नाम था उसका। तो बाजार में उसे कौन मिली? बाजार में उसे मिली फरीदा। अब वो फिर से उसे टुकर टुकर देख रही थी, और इस बार उसने पूछा सुनीता से कि तुम्हारे पास ये अलग सी चीज क्या है? इतने में उसकी माँ आई और बोली, फरीदा, ये क्या कर रही हो? ऐसे किसी से पूछना, ऐसी बातें अच्छा नहीं है। और उसे वहां से लेकर फिर से चली गई। अब उसे सीढ़ियां चढ़नी थी, क्योंकि दुकान अब की बार ऊपर की ओर थी। उसने देखा आसपास, अरे यहाँ तो कोई मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं? कौन मेरी हेल्प करेगा? तभी उसे दिखा वही लड़का जिसे सब लोग छोटू छोटू बोलकर चिढ़ा रहे थे। उसका नाम था अमित। और उस लड़के ने सुनीता की हेल्प की सीढ़ियां चढ़ने में, और फिर उन्होंने वहां से जो भी सामान लेना था लिया और वापस घर की तरफ चल पड़े। उसने पूछा कि हम दोनों अलग हैं, पर क्यों? सब लोग हमें ऐसे घूरते रहते हैं। तब सुनीता ने जवाब दिया कि नहीं, हम किसी से अलग थोड़ी ना है। सब लोगों की तरह तो हम खाते पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं। तो आप ही बताइए मुझे, क्या सुनीता और वो लड़का अलग थे किसी से? नहीं ना। तो हम लोगों को ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, जैसे वो लोग छोटू का बना रहे थे या फिर सुनीता को ऐसे टुकर टुकर देख रहे थे, है ना। तो अब वो लोग जैसे ही घर की तरफ चल रहे थे तो उन्हें करनी थी रोड क्रॉस। अब फिर से वही लोग दिखे और उन्हें घूरते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने लोगों की कोई परवाह नहीं की, और वो उन्हें घूरते रहे और वो अपनी मौज मस्ती करते हुए अपने अपने घर पहुंच गए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बताइए मुझे। हाँ, कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए, और ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि सुनीता को सब लोग घूर घूर कर क्यों देख रहे थे? यस, ओके, वेरी गुड। क्योंकि उसके पास पहिया कुर्सी थी, जिसे वो लोग एक अजीब सी चीज समझते थे, एक अलग सी चीज। इसीलिए वो सुनीता को और वैसे लोगों को अपने से अलग मानते थे। और जब दुकानदार ने
दुकानदार के पास जब सुनीता पहुंची तो उसका व्यवहार सुनीता को बुरा क्यों लगा? शाबाश, क्योंकि दुकानदार ने चीनी उसकी गोद में लाकर रख दी, जबकि बाकी सब तो चीनी काउंटर से उठाते हैं, है ना? तो इसीलिए सुनीता को गुस्सा भी आया, क्योंकि ये काम तो वो खुद भी कर सकती है, जैसे आप सब करते हैं, हम सब करते हैं, बाकी सब करते हैं, है ना? तो अब इसमें एक नाम आया है सुनीता, जिसके बारे में कहानी है। तो आप मुझे बताइए कि सुनीता संज्ञा के किस भेद में आएगी? हमने संज्ञा के बारे में जाना है ना? बताइए मुझे। शाबाश, सुनीता एक नाम है, तो किस में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बाजार, कौन सी संज्ञा है इसमें? शाबाश, बाजार तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग जगहों पर होते हैं, तो हमें क्या पता है कि कौन सा बाजार है ये? तो इसीलिए किस में आएगा? ये आ जाएगा जातिवाचक। अब अगला शब्द पढ़िए, फरीदा, ये किस में आएगा? शाबाश, ये भी एक व्यक्ति का नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अमित, ये भी एक व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ओके, हमने सर्वनाम के बारे में भी जाना है, तो आप मुझे बताइए, अगर सुनीता की जगह हमें सर्वनाम प्रयोग करना है तो क्या करेंगे? शाबाश, वह बाजार गई। और अगर फरीदा, अमित, सुनीता तीनों के लिए सर्वनाम यूज करना है तो शाबाश, वे बाजार गए, क्योंकि ये एक से ज्यादा है, बहुवचन है। तो अगर इन तीनों के लिए हमें यूज करना है, फरीदा, अमित और सुनीता के लिए, तो क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे वे। शाबाश, आपने तो बड़ी ही अच्छी तरीके से बता दिया, संज्ञा भी और सर्वनाम भी। तो आपका गृह कार्य है कि आज हमने ऐसे बच्चों के बारे में जाना जिन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ना? इसी में से सुनीता है और अमित है, जिसे लोग घूर घूर कर देख रहे थे। तो इन चुनौतियों का सामना करने में आप इनकी हेल्प कैसे करेंगे, और इसके लिए आप किस चीज का आविष्कार करेंगे? सोचना और उस चीज का चित्र बनाना है, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी तक बाकी की वीडियोस, डेमो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि उनमें भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।